नमस्कार दोस्तों। आधार आईसीएस एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ा था। आज उससे आगे बात करेंगे हम। आज का जो आपका टॉपिक है वो है महाद्वीप तथा महाद्वीपीय नितल का उद्भव। जो बेसिन होता है, महाद्वीप तथा महाद्वीपीय नितल का उद्भव। तो आपने सुना है क्या कभी कि हिमालय ने अपने स्थान से खिसक गया है आगे या पीछे? कभी कुछ इस तरह की चीजें सुनी है आपने कि पृथ्वी का कोई हिस्सा कहीं और पहुंच गया? आज आप यहाँ खड़े हैं, 2 करोड़ साल बाद वो अमेरिका में होगा हिस्सा। नहीं सुना। तो आज यही कुछ चीजें आई एम सॉरी, यही कुछ चीजें हैं जो कि आपके सामने क्लियर की जाएंगी। कुछ बेसिक्स आपको बताए जाएंगे, कुछ चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो हेडिंग बनाइए, महाद्वीपों तथा महाद्वीपीय नितल का उद्भव। आज एक प्रकार से एक कहानी आपको सुननी भी है, लिखनी भी है। ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं, एक पुरावनस्पति शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं। नाम है उनका वेगनर। क्या नाम है उनका? वेगनर। इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किस संकल्पना का? 1912 महाद्वीपीय विस्थापन। अब ये संकल्पना क्या थी, यही रोचक है। तो पूरा लिखना चाहे लिख भी लीजिए। वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। यह एक जर्मन वैज्ञानिक तथा एक पुरावनस्पति शास्त्री थे। तो पुरावनस्पति शास्त्र में अनुसंधान करते समय वेगनर के सामने 3 आश्चर्यजनक तथ्य आए। कितने? 3। वो क्या थे? जब वेगनर पुरावनस्पति शास्त्र में अनुसंधान कर रहे थे तो वेगनर को इंग्लैंड में एक जगह है लंकाशायर, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। वेगनर को इंग्लैंड के लंकाशायर की कोयले की खानों में ऐसे पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले जो कि सिर्फ उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही विकसित हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही विकसित हो सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड कहाँ है? इंग्लैंड है टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश जलवायु में। तो अब प्रश्न ये था कि यहाँ कैसे आए होंगे। चलिए आगे वेगनर ने अपनी अध्ययन जारी रखा और आगे जाकर उन्हें अमेरिका की उत्तरी एपिलेशन पर्वत, कौन सा? अमेरिका का उत्तरी एपिलेशन पर्वत की में क्या हुआ? उत्तरी एपिलेशन पर्वत की कोयले की खान थी। वहां भी उन्हें ऐसे पेड़ पौधों और के साक्ष्य मिले, जीवाश्मों के साक्ष्य मिले जो कि सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही विकसित हो सकते थे। जबकि उत्तरी एपिलेशन पर्वत भी कहाँ है? टेम्परेट जोन में है, शीतोष्ण कटिबंध में है। उपरोक्त आश्चर्य, इसके बाद एक घटना और घटी कि वेगनर को प्रायद्वीपीय भारत, जो आप भारत देखते हैं, जो प्रायद्वीप है अपना, प्रायद्वीपीय भारत पर हिम की नदी या बर्फ की नदी के चलने के निशान मिले। तो ये 3 चीजें इन्हें प्राप्त हुई। तब इन्होंने 2 संभावनाएं व्यक्त की कि या तो हो सकता है कि जलवायु पेटियों में परिवर्तन होता हो, या जो ये महाद्वीप हैं ये महाद्वीप खिसक रहे हो। क्या हो रहे हो? महाद्वीप खिसक रहे हो। ठीक है, यहां तक लिख लिया। तो वेगनर की मुख्य संकल्पना, अब हेडिंग आप जो बनाएंगे अगला वो क्या है? वेगनर की मुख्य संकल्पना। तो वेगनर का यह मानना था
कि कल आपको पढ़ाया था हमने सियाल और सीमा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ाया था ना। तो वेगनर का जो मानना था कि महाद्वीप, ये लिख लिया, इसमें तो कुछ नहीं है खैर। तो वेगनर का जो मानना था वो ये मानना था कि जो महाद्वीप हैं वो बने हुए हैं किसके, सियाल के, और महासागरीय नितल जो महासागर है उनकी जो धरातल है, महासागरों का जो नितल है, तली है, वो किसकी बनी है, सीमा की। वो किसकी बनी है, सीमा की। तो जो महाद्वीपों का घनत्व है वो कितना है, लगभग 267 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर या सी क्यूब, कितना है, प्रति घन सेंटीमीटर। जबकि सीमा के बने सागरीय नितल का घनत्व कितना है, 3.0 GM, कितना है, 3। तो हो क्या रहा है, तो इस दृष्टि से आप देखें तो महाद्वीप हल्के हैं सीमा से, तो ये हल्के महाद्वीप सागरीय नितल पर वैसे ही तैर रहे हैं जैसे कि पानी में नाव तैरती है। नाव आज यहाँ कल बहकर कहीं और। तो ये महाद्वीप किस प्रकार से तैर रहे हैं, ये इस प्रकार से तैर रहे हैं जैसे कि समुद्र में कोई नाव या नदी में कोई नाव तैर रही है। इस कारणवश सियाल के बने महाद्वीप सीमा के सागरीय नितल पर तैरते हुए लगातार विस्थापित होते रहते हैं। ये है मेन कॉन्सेप्ट, जो मुख्य संकल्पना जो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से, वो क्या है, ये है। अब हुआ है क्या पहला ऐसे कभी, अब क्वेश्चन आता है ये, तो जी हाँ, आपने पृथ्वी का इतिहास पढ़ा था, भूगर्भिक इतिहास पृथ्वी का आपने पढ़ा था, तो पेलियोजोइक युग आपने वहां पढ़ा था। कौन सा, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक, पेलियोजोइक इरा आपने वहां पर पढ़ा था। तो पेलियोजोइक युग में क्या हुआ कि सभी महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप थे, ये तैरते तैरते और विस्थापित होते होते एक दूसरे से जुड़ गए, जिस कारण एक बहुत बड़ा महाद्वीप बन गया। ऐसे समझिए, सभी महाद्वीप तैरते हुए आपस में जुड़ गए और एक बड़ा सा महाद्वीप यहां बना। इस महाद्वीप को कहा गया पैंजिया। क्या कहा गया, पैंजिया। इस बड़े से महाद्वीप को क्या कहा गया, पैंजिया। और इस महाद्वीप के चारों ओर, इस महाद्वीप के चारों ओर क्या था, एक सागर का निर्माण हो गया। इस सागर को कहा गया पैंथालसा, पैंथालसा, पैंथालसा सी या पैंथालसा सागर। यहां तक क्लियर, क्या बना, पैंथालसा सागर का निर्माण हुआ, इसको पैंथालसा सागर कहा गया। अब आगे क्या हुआ, ये लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए, कुछ ना आए तो पूछते भी चलिए। आगे क्या हुआ, आगे हुआ ये कि ये जो महाद्वीप बना बड़ा वाला, इस पर अत्यधिक दबाव पड़ा, तापमान बढ़ा, बारिश हुई। तो इन चीजों से क्या हुआ, इन चीजों से हुआ यह है कि यह जो महाद्वीप है ये बीच से दो भागों में बट गया, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। क्या हुआ, बीच से दो भागों में ये बट गया। पेलिये लिख लीजिए, हाँ, पेलियोजोइक युग के अंत में पैंजिया बीच से टूट गया और उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, अब इसके दो भाग बने, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी जो भाग बना इसको कहा गया अंगारा लैंड।
अंगारा लैंड। जिन्होंने बिल्कुल नया, जिनके लिए तो ज्योग्राफी है, उनके लिए ये सारी चीजें डाइजेस्ट करने में हो सकता है टाइम लगे, 2 4 5 बार पढ़ो, सत्य बताया जा रहा है, इस पर निश्चिंत रहें। तो ये चीजें आपको याद भी रखनी है सब, ठीक है। और दक्षिणी जो भाग था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब बीच में जगह खाली हो गई, तो ये चारों तरफ समुद्र था वो कहाँ आ गया, इनके बीच में एक समुद्र का निर्माण हुआ। ये समुद्र कहा गया टेथीज सागर, टेथीज सी या टेथीज सागर, ठीक है। क्या कहा गया, टेथीज सागर। यहीं पर बता दे रहे हैं, याद रखिएगा कि जो आज का भूमध्य सागर है वह भूमध्य सागर ऐसा माना जाता है कि टेथीज सागर का ही बचा हुआ भाग है, ठीक है। टेथीज सागर का ही बचा हुआ भाग है। आगे क्या हुआ अब यहां से, कालांतर में जो अंगारा स्थल लैंड है ये भी बीच से टूट गया। क्या हुआ, ये भी बीच से टूट गया। अब जब ये भी बीच से टूट गया तो इसका जो पूर्वी भाग है ये आ गया और पश्चिमी भाग ये, तो इसका जो पूर्वी भाग है अंगारा स्थल लैंड के जो पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बट गया। अब इसके पश्चिमी भाग से आधुनिक उत्तरी अमेरिका का उदय होगा और पूर्वी भाग से यूरेशिया की उत्पत्ति हुई। आधुनिक पश्चिमी भाग से किसका, उत्तरी अमेरिका, और पश्चिमी भाग से किसकी, यूरेशिया की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के मध्य एक समुद्र का निर्माण हुआ। एक समुद्र का निर्माण कहाँ हुआ, यहां, इसे कहा गया अटलांटिक। क्या कहा गया, अटलांटिक समुद्र महासागर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो अभी बताते हैं, रोक लें, क्योंकि अभी आगे ये कहानी विस्तृत होती चली जाएगी, ठीक है। आगे जाकर क्या हुआ कि अंगारा स्थल लैंड के समान ही जो गोंडवाना स्थल लैंड है यह भी टूट गया। यह भी क्या हुआ, बीच से टूट गया और दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया। अंगारा स्थल खंड के समान जब गोंडवाना स्थल लैंड का विभाजन भी हो गया तो इस विभाजन से दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न महाद्वीप और उपमहाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे भूमध्य सागर, अफ्रीका, सऊदी अरब प्रायद्वीप और सऊदी अरब का प्रायद्वीप, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप इत्यादि का निर्माण हुआ। इतना आपको यहाँ पर जानना जरूरी है जो आपको बताया गया है। कोई बनाना चाहता है तो वो इसे बना भी सकता है, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप विजुलाइज कर पाए चीजों को, क्या कर पाए, विजुलाइज कर पाए, ठीक है। मिटा दिए जाए, किसी का रह गया भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट को किसी को ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन में भी कम ही लोग अभी देख रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना फ्री की दवा काम नहीं आती, फ्री की दवा शरीर को नहीं लगती जब तक कि डॉक्टर आपसे फीस ना ले, ठीक है। आगे जाकर चैनल के में भी सब्सक्रिप्शन भी पेड करने किए जाएंगे, तब देखेंगे। चलिए आगे, अब एक और हेडिंग बनाइए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या बनाना है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये क्या है ये भी आप जानेंगे। तो आगे की कहानी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अब हम, प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत
इस संकल्पना की भाई देखो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसका प्रतिपादन किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, बल्कि 20वीं शताब्दी में भूगर्भ शास्त्र, समुद्र विज्ञान, भूचुंबकत्व, पुराचुंबकत्व इत्यादि से संबंधित अनुसंधानों के परिणाम जब सामने आए तब इस संकल्पना का प्रतिपादन हो गया। ठीक है, इस संकल्पना का किसी व्यक्ति विशेष ने प्रतिपादन नहीं किया है, लिखना चाहें लिख लीजिए, बल्कि 20वीं शताब्दी में भूगर्भ शास्त्र, समुद्र विज्ञान, भूचुंबकत्व, पुराचुंबकत्व इत्यादि से संबंधित अनुसंधानों के परिणाम जब सामने आए तब संकल्पना का प्रतिपादन स्वयं हो गया। हाँ, एक काम जरूर हुआ था कि 1965 में ट्यूजो विल्सन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या किया था इन्होंने? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक संकल्पना के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन, लिख लीजिए, समझ में ना आए तो बताइएगा, इसका एक पार्ट कल भी आपको दिया जाएगा। इस संकल्पना के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन तथा आधुनिक महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। इस संकल्पना के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन तथा आधुनिक महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या भी की जा सकती है। साथ ही पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप तथा ज्वालामुखी घटनाओं की व्याख्या भी की जा सकती है। ठीक, आप लोगों से कुछ पूछें लास्ट क्लास के बारे में, आप लोग आंसर कर पाएंगे क्या? जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, जो जान चुके हैं, उनके बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप लोग इस कंडीशन में हैं आज की डेट में कि जो आप पढ़ चुके हैं टॉपिक्स उसके बारे में आप कुछ बता पाएँ? क्योंकि हिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स आपके हुए हैं, करेंट का आपको बताया गया है कि हम बोलेंगे आप सुनेंगे, उसमें मज़ा आएगा नहीं लिखने में। तो इसकी ऑनलाइन इसकी क्लासेस ऑलरेडी रश्मि मैम इंग्लिश में ले रही हैं, वो आप सुनिए, वहाँ से आप समझिए। हाँ, किसी को इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती ऐसा मत कहो प्रभु, क्योंकि वो भी एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में ज्ञान आपको होना आवश्यक है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जिनकी कमज़ोर है वो वीडियो सुने, न्यूज़पेपर्स आते हैं उनको पढ़ें, धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो इतने बड़े लेवल पर जाना ही नहीं है। लेवल बड़ा छोटा नहीं होता, नॉलेज मैंने बताया ना, ज्ञान नुकसान नहीं करता, जितना चाहो उतना ले लो। ठीक है ना? तो उन्हें देखें आप, पॉलिटी की वहाँ पर टेस्ट सीरीज डाली हुई है, सॉल्व भी कराई गई है, मैंने खुद कराई है, उसे भी आप देखिए। डेस्क्रिप्टिव का क्लास आपका होगा, लेकिन पहले आप उन्हें करिए ताकि आपको ये देख सके कि पढ़ना क्या है, क्या आप जानते हैं उसमें से, क्या आप नहीं जानते, कहाँ कन्फ्यूजन्स हैं, उनको आप करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं लेंगे क्लास में, वो भी हम लेंगे। उनको आप देखिए, उनको कीजिए बार बार। ठीक है, तो अगला हेडिंग एक बनाइए, आपको छोटा सा एक बताते हैं चीज, और प्लेटों के प्रकार। जो प्लेट नाम दिया है विल्सन जी ने, वो कितने प्रकार की होती है? तो इसमें क्या देखना है आपको? इसमें आपको देखना है कि पृथ्वी की जो सतह है वो भिन्न भिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है। वो भिन्न भिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है। ऐसे मानिए हर प्लेट पर कोई ना कोई महाद्वीप रखा है, ऐसे सेब रख दो प्लेट पर, हर प्लेट पर कोई ना कोई महाद्वीप रखा है। हाँ, कहाँ प्लेट कहाँ चली? प्लेट टकराती नहीं, बताएंगे ना प्रभु, जल्दी में ना रहें, आराम से चलें, धीरे धीरे, वो भी आपको बताएंगे। तो पृथ्वी की सतह भिन्न भिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है। जो आप पूछ रहे हैं उस पर कल चर्चा होगी। प्लेटों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, कैसे मूव करती हैं, क्या होता है। एक डायग्राम भी खतरनाक वाला आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा आराम से चलिए और लोगों को भी साथ लेकर। तो पृथ्वी की सतह भिन्न भिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है। इन प्लेटों की औसत मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी? 100 किलोमीटर मानी जाती है।
आकार के दृष्टिकोण से या आकार के अनुसार इन प्लेटों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, मुख्य प्लेट और गौड़ प्लेट या छोटी प्लेट। मुख्य प्लेट पहला, दूसरा गौड़ प्लेट या छोटी प्लेट। तो यहां पर याद रखिएगा कि मुख्य प्लेटों की जो संख्या है वो है 6। कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे। पहली है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दूसरी है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट। तीसरी है अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। चौथी है पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। पांचवी है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और छठी है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ये 6 मुख्य प्लेट हैं। इसके बाद बात आती है सूक्ष्म या गौड़ प्लेटों की। तो इसमें लिख लीजिए इनकी संख्या 100 से अधिक है, इनकी संख्या 100 से अधिक है। इनमें कुछ प्रमुख हैं। पहली लिखिए पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट, पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरी लिखिएगा सऊदी अरेबिया प्लेट, सऊदी अरेबिया प्लेट। तीसरी है कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट। और चौथी है फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो ये प्लेटों के डिस्क्रिप्शन है जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनको भी आपको भली भांति याद रखना है। सारे लेक्चर्स वेल रिवाइज रखिएगा, ठीक है। और कल कुछ स्टूडेंट्स बाहर पूछ रहे थे, आपको भी बता दें कि सर जो हम पढ़ रहे हैं इसका लेवल दोस्तों यूपीएससी पीएससी लेवल तक का है, क्योंकि बेसिक्स आपको, नींव जब तक आप नहीं रखेंगे मकान उस पर नहीं बनेगा। नींव तो आपको रखनी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़ीरो से आपको इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के विषय में बढ़े। एनसाइक्लोपीडिया कोई नहीं होता, सभी को सब कुछ पता होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पुराने हमसे कांटेक्ट किया था कि सर मॉक सेशन के बारे में या इंटरव्यू क्लब वगैरह के मॉक सेशंस कराने के बारे में, तो उसके विषय में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लासेस जैसे ही उसके विषय में शुरू करेंगे आगे हम, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। जो मेन आपको याद रखना है वो आज के लिए आपको यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी अगली होगी उसमें आगे हम प्लेटों की क्रियाविधि के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी प्रश्न भैया ने पूछा कि सर प्लेटें टकराती नहीं है, उस पर नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। चलिए आज के लिए आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।